हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबका मेरे इस चैनल पे फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फिजिक्स में हम कैसे 160 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं बचे हुए समय में। तो हेलो, मेरा नाम है अथर्वरुण एडेकर और मैं हूँ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मीरज। बहुत दिनों से हुआ मेरे कोई वीडियो नहीं आई चैनल पे, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो बिना कोई देरी किए चालू करते हैं आज की इस वीडियो से। किसी भी पॉइंट पे अगर इस वीडियो को आपको पसंद आ जाए या फिर किसी भी पॉइंट पे आपकी कोई वैल्यू में ऐड ऑन हो जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कैसे डिटेल से फिजिक्स में हम 160 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर्स कर सकते हैं और हम बचे हुए समय में। जैसे कि आपके पास अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने बाकी है और अभी अभी आपका न्यू ईयर भी आ रहा है। तो इन 4 महीनों में क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए जिससे आपके 160 से ज़्यादा मार्क्स आ सके फिजिक्स में। उसके साथ ही साथ मैं बोर्ड्स के लिए भी आपको कुछ टिप्स दूंगा जो बोर्ड्स के बच्चे हैं उनके लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट की, तो फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट बहुत जनों को बहुत ज़्यादा डर लगता है फिजिक्स से, बहुत जनों को फिजिक्स से फियर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है एज़ कम्पेयर टू बायो वेयर योर मेमोरी वर्क्स। फिजिक्स में आपको आपका कंसेप्चुअल नॉलेज, आपने कैसे ग्राफ्स किया है कंसेप्ट को, कितना समझ में आया है टॉपिक, ये सब लगा के प्लस माइनस करके आपको कोई तो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अभी अभी अगर हम देखें रिसेंट ईयर्स में फिजिक्स का जो लेवल था नीट में 2018 से देखिए या फिर 2019-17 का पेपर हम देखें और 2021, 22, 23 का अगर हम पेपर देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा गैप आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आया करते थे पास्ट ईयर्स में। पर अब अगर हम देखें तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं फिजिक्स में और ज़्यादातर क्वेश्चंस पी वाई क्यू के ही रिपीट आ रहे हैं। मतलब जो पी वाई क्यू पिछले साल आ रहा था उसी टाइप का इस साल फिर से रिपीट हो रहा है कई कई कंसेप्ट्स में। तो कैसी हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो बेसिकली आपके पास अभी 4 महीने बाकी है। सबसे पहले अगर हमें वो अब मैं बोलूँ तो आपको कोई तो बुक आपको कंपलसरी उसी को फॉलो करना है। बीट एन सी आर टी, बीट डी सी पांडे, वॉट एवर यू लाइक। अगर मैं बुक्स की सजेशन बोलूँ तो थेरी क्लियर करने के लिए या फिर कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करने के लिए आपको डी सी पांडे या फिर एररलेस, इन दोनों बुक्स में से किसी को तो चूज़ करना है। हाँ, कोई लोग बोलेंगे एनसीईआरटी से भी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, पर इतना ज़्यादा स्ट्रांग और इतना ज़्यादा कमांड एनसीईआरटी से आपके ऊपर नहीं होगा। इसलिए आइदर डीसी पार्टी यूज चूज़ करो या फिर एररलेस चूज़ करो। उन दोनों में से कोई तो एक बुक चूज़ करो, उसका सारा टेक्स्ट पढ़ो, क्या लिखा है उसमें वो पढ़ो, सॉल्व एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो, बिना देखे सॉल्व करो सॉल्व एग्जाम्पल्स को। और उसके एक 2-3 पेज में पूरे चैप्टर्स के नोट्स बनाने का ट्राई करो। कैसे बनाने हैं नोट्स वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। आप कमेंट कीजिए तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि हमें 1-2 पेज में कैसा एक पूरा चैप्टर समराइज करके लिखना है फिजिक्स के लिए। तो वैसे आपके नोट्स बनाने, चैप्टर ओवर होने के बाद 1-2 पेज में पूरा चैप्टर का समरी आपको लिख के लेना है विथ फार्मूलाज, विथ ऑल इम्पॉर्टेंट स्टफ्स जो नीट में आ रहा है रिपीटेडली। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिज्म एंड मैटर जैसे चैप्टर्स की, तो उसमें आपको पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म के सारे कंसेप्ट अच्छे से लिखे हुए होने चाहिए। मेरी क्यूरी की जो कंसेप्ट है और वो जो ग्राफ है वो भी आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए एट द एंड ऑफ द पेज। सो ये एक ये एक एग्जांपल है कि आपको नोट्स कैसे बनाने। सो थेरी आपको ऐसे क्लियर करनी है। उसके बाद आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज के लिए आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यू में बहुत सारे पब्लिकेशंस आ रहे हैं जैसे कि एमटीजी हो गया या फिर अरिहांत पब्लिकेशन हो गया, वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको और कुछ सॉल्व करना है तो आप एमटीजी की फिंगर टिप सॉल्व कर सकते हो। एमटीजी की फिंगर टिप बहुत जानी मानी किताब है फिजिक्स के लिए, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो इतना किया तो काफ़ी है। और एक्स्ट्रा एज के लिए और एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के डायग्राम्स और एनसीईआरटी के जो टेबल्स है वो भी देख के जाए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसका भी एक नोट बना के रखो। जो 2 पेज के नोट्स मैंने जो बनाने के लिए बोले थे उसके एंड में आप एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आ सकते हैं उसका भी एक नोट बना के रखो वहाँ पे। तो वो नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आगे वीडियो बना ही दूंगा आपके लिए। सो नो वरीज फॉर दैट। चैनल से सब्सक्राइब करके रखो, चैनल को लाइक करके रखो।
तो आपको वो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये बुक्स आपको ऐसे फॉलो करने हैं। तो ये तो बात हुई कि आपको क्या क्या करना है और क्या बात है आपको अलग करनी है। सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त जो भी एमसीक्यू आपके चूक जाए या फिर गलत हो जाए उसका भी एक नोट आपको बना के रखना है, एज अ एरर कॉपी, एज अ मिस्टेक कॉपी। तो उसमें भी आपको सारे क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशंस, उसका क्यों गलत हुआ वो क्वेश्चन, उसका भी रीज़न लिख के एक सेपरेट नोटबुक आपको बना के मेंटेन करनी है और हर रोज़ उसको आपको रिवाइज करना है। वो अगर आपने किया तो आपके मिस्टेक्स ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। You will not do any kind of error again if you have did it in before and you have note down in your mistake copy। तो वो आप करके रखिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, फिजिक्स के अगर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो फिजिक्स में ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस आपको लगाना नहीं है। आपको बायो और केमिस्ट्री आपको 1.5 घंटे में कंप्लीट कर देना है। लगभग 2 बजे आपका पेपर चालू होगा, तो 3:30 बजे तक आपको बायो और केमिस्ट्री को निपटा ही लेना है कंपलसरीली। 3:30 से लेकर 4:30 या फिर 4:45 बजे तक आप फिजिक्स को कंप्लीट कर सकते हो। 1 घंटा या फिर 1.5, 1 घंटा या फिर 1 घंटा और 15 मिनट तो आपको काफ़ी सफिशेंट अमाउंट है फिजिक्स को कवर करने के लिए। क्योंकि आज अगर देखें हम रिसेंट पेपर्स हमने उठा के देखे तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे, न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस दिख ही नहीं रहे, क्योंकि थियोरेटिकल बेस्ड ज़्यादा हो गया है। अगर न्यूमेरिकल्स भी आ जाए तो एक फार्मूला लगाओ आंसर निकालो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे। एक फार्मूला लगाओ आंसर निकालो, इस क्वेश्चंस को अगर आपको मास्टर करना है तो आपको सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए। डीसी पांडे के फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए जो बॉक्स बॉक्स करके उन्होंने दिए। डीसी पांडे को मैं इतना एम्फोसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बुक सच में और रियली अच्छी है। उसमें सारा कुछ अच्छे से दिया गया है, एररलेस एज़ कंपेयर। उतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है नीट के लेवल के लिए। उसमें नीट का ही बुक है पर वो आगे का ही कुछ दिया है, तो वो इतना ज़्यादा करने की कोई भी नीड नहीं है। डीसी पांडे में आपको बॉक्स बॉक्स में जो फार्मूलाज दिए गए हैं वहाँ से ही क्वेश्चंस बन रहे, उसी फार्मूला से क्वेश्चंस बन रहे। और एमटीजी के जो क्वेश्चंस है और एमटीजी के जो असर्शन रीज़न वाले जो पॉइंट्स है वो भी सॉल्व करके जाइए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस बन रहे। रिसेंटली मैंने पेपर्स को एनालाइज किया तो वहाँ पे मेरे को देखा कि असर्शन रीज़न भी पूछ रहे फिजिक्स में। तो वो अगर आपको सॉल्व करनी है अच्छे से तो आपको फिजिक्स की जो एमटीजी है वहाँ के जो असर्शन रीज़न क्वेश्चंस आ रहे वो भी आपको सॉल्व करके जाना है। सो आपको पूरी तैयारी करके जानी है। जितने भी आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो वो पूरी की पूरी तरीके से यूज़ करने को आपको ट्राई करना है। वही है, सिर्फ उतना ही है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फिजिक्स में 160 क्या 180 और 180 भी आ सकते हैं। और 4 मंथ्स का जो टाइम है वो बहुत बड़ा फेज़ होता है। अगर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम आपकी क्लैश कर रही है, मतलब 15 फेब से कोई तो एग्ज़ाम्स चालू हो रहे हैं 12th की, तो आपको 12th 15 तारीख से फेब की एग्ज़ाम चालू हो रही है 12th की, तो 15 से पहले 5 दिन वहाँ से आपको बोर्ड्स की चालू करनी है तैयारी। उस टाइम तक आपको बोर्ड्स का कुछ सोचना भी नहीं है। प्री बोर्ड्स आप लगा सकते हो इंग्लिश और मैथ्स के, इंग्लिश और मराठी और हिंदी सब्जेक्ट्स के लिए। बाकी जैसे फिजिक्स केम हो या फिर बायो या मैथ्स हो उसको कोई भी प्री बोर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बोर्ड में लिखने की प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो नीट की तो उसी टाइम आप लिख लिख के पढ़ाई करो ताकि आपका राइटिंग स्पीड भी बढ़ जाए। यानी कि आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ना पड़े। प्री बोर्ड देना चाहते हो तो दो, पर राइटिंग की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे भी आप कर सकते हो और प्री बोर्ड देने से बच सकते हो। प्री बोर्ड में ज़्यादा कुछ नहीं होता रॉकेट साइंस, वहाँ पे आपको सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चंस एनालाइज करने होते कि क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। वो आप 5 दिन पहले भी देख सकते हो, इतना कुछ वो सीरियस मैटर नहीं होता। सब लोग पास हो जाते हैं प्री बोर्ड से और बोर्ड्स में। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, पर ज़्यादातर टाइम उसमें वेस्ट मत कीजिए। सिर्फ 5-5 दिन का पढ़ाई करके जाइए हर एक सब्जेक्ट के लिए। आप आसानी से 80 से 90 मार्क्स ला सकते हैं 100 में से। तो उसमें भी ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है 12th के बच्चों के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको मैक्स टू मैक्स सारे सिलेबस को अप्रैल से पहले ट्राई करना है कि पूरा कवर किया जाए। पूरा डीसी पांडे आप कवर किया जाए। मैं डीसी पांडे को फुल सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स और उसकी थेरी रीड करके और एनसीईआरटी की जो थेरी जैसे कि पॉइंट्स टू पॉइंटर और समरी रीड करके आपको वो 2 पेज वाली नोट्स बनानी है। 2 पेज वाली नोट्स बना, आपको बाद में सिर्फ वो 2 पेज वाली ही नोट्स रिवाइज करनी है, बाकी कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। डीसी पांडे और एनसीईआरटी बाकी लास्ट मंथ में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है।
और जो आपके जो क्वेश्चंस जो चुके हुए हैं उसका भी आपको एक नोट बना के रखना है एक पेज में। तो आपके जो 3 पेजेस है हर एक चैप्टर के लिए वो आपके 31 मार्च से पहले तैयार होके रहने चाहिए। तो आपका वो वाला आधा काम तो हो ही जाएगा। और ये सब करते वक्त आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपको पता चल जाएगी कि आपका वो चैप्टर कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। तो पार्ट सिलेबस टेस्ट देना भी मत भूलिए बीच बीच में, मतलब जान के एक वीक में आप एक चैप्टर कंप्लीट करो और उसके बाद एक पार्ट कंप्लीशन टेस्ट दो। ऐसे करते करते हर एक संडे को एक पार्ट कंप्लीशन टेस्ट दो फिजिक्स के लिए। बायो और केम का भी साथ में दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो हर एक संडे को एक पार्ट कंप्लीशन टेस्ट दो मार्च तक, और मार्च के बाद अप्रैल में आप 3 3 दिन के गैप में एक एक एफएसटी या फिर फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। फुल सिलेबस टेस्ट देना आपके ऊपर निर्भर है, आपको कितना देना है। ऐसा नहीं है कि 2 दिया तो भी चल सकता है, 10 दिया तो भी चल सकता है और 100 दिया तो भी चल सकता है, पर आपको वो पेपर एनालिसिस आना चाहिए जो हम टेस्ट के बाद करते। पेपर एनालिसिस कैसे करते वो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बस यही था इस वीडियो में, ऐसा ही करना होता है फिजिक्स का तैयारी, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता। आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन और आप कितने डेडिकेटेडली और कितने एब्जॉर्बिंगली उस सब्जेक्ट को पढ़ाई करते हो उसके ऊपर ही उसका आउटपुट या उसका जो इल्ड है वो डिपेंड होता है। तो आप कितने डेडिकेटेडली कितना उसमें घुल मिल जाके पढ़ाई करते हो वो ज़्यादा देखिए। उसमें उसका डर मत लीजिए, सब सब्जेक्ट्स इजी होता है, आप पढ़ाई नहीं करते इसलिए वो आपको हार्ड लगते। So that was all from the video. Thank you for watching. Thanks.